हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत अच्छा लेसन प्लान लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो हेडिंग देख रहे हैं ना, फाइनल लेसन प्लान। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज आप मत होना कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेसन प्लान ही बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये फाइनल लेसन प्लान एज इट इज़ जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप ऐसा तो बना ही सकते हैं सेम टू सेम। तो ये फाइनल हो जाएगा, और आप इसी फाइनल प्लान को चाहें तो आप कोई भी लेसन प्लान भी बना सकते हैं, कोई भी नंबर लेसन प्लान आप बना सकते हैं इसी फाइनल प्लान को। ठीक है, तो ये प्लान साइंस से लिया हुआ है, ठीक है, स्पेशली ये बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए है। और जो ये लेसन प्लान है, ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे बनाया गया है। क्लास है 8th, पीरियड कोई भी 5th, ड्यूरेशन 35 ही लिखिएगा अगर आप फाइनल प्लान बना रहे हैं तो। ठीक है, और अदरवाइज 30, 15, 30 कर सकते हैं। डेट एंड सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, तो लेसन प्लान जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा पॉइंट होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव। यस, ऑफ कोर्स जनरल ऑब्जेक्टिव। अच्छा देखिए, मैंने अपने हर एक लेसन प्लान में, पिछले लेसन प्लान जो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं ना, तो उनमें मैंने सब हर एक चीज़ A to Z पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफाई की हुई है। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं और भी लेसन प्लान देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, आपके लिए वो भी यूजफुल होंगे। और हर एक चीज़ों को मैंने बताया है विद टीचिंग एड। ठीक है, तो मेरे प्लीज़ चैनल पे जाएं और भी वीडियोस को देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत के तुरंत कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, आप ही के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैंने बताया हुआ है। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आप साइंस पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप रीड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 से 5 ही लिखिएगा आप। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पता है टॉपिक को पढ़ाने, टॉपिक को पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये भी 4 है, रीड कर लीजिएगा। इसको भी 4 से 5 आप बना देंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा आप पढ़ के, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा फिर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो टीचिंग एड मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है चार्ट पेपर। ठीक है, तो आप अगर लेसन प्लान जब बनाएंगे तो चार्ट पेपर आप भी के साथ आप सबसे पहले वो भी लिखेंगे ना कि रोलर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मार्कर यूज़ कर रहे हैं, चौक यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आप ये भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो भी आप लिख देंगे साथ में। ठीक है, प्लस करके आप वो भी लिख देंगे। चलिए, प्रीवियस नॉलेज लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को सेट इंडक्शन स्किल भी कहते हैं, वैसे ही बनाएंगे जैसे सेट इंडक्शन स्किल बनाते हैं। सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको पता ही है, जो आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे वो थोड़ा सा इजी होता है ना, और कहीं ना कहीं डेली लाइफ से या फिर पिछले बातों से रिलेटेड होना चाहिए जो बच्चा उसका आंसर दे ले। एक आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ये रहा, दूसरा ये, इसका आंसर ये रहा, तीसरा ये। क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बस। फिर इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ओके, तो यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, बच्चा आंसर ना दे पाए, क्योंकि आपको इसके बाद अनाउंस करना है टॉपिक। ठीक है, तो ये लो, आपने अनाउंस कर दिया, इसके बाद लिख दिया आपने टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके बाद प्रेजेंटेशन या डेवलपमेंटरी पार्ट आता है, सीरियल नंबर होगा, टीचिंग पॉइंट होगा, पेपर, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ब्लैक बोर्ड। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन आप अगर बना रहे हो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से, तो ये आपका पहला रहा, पहला, तो इसका भी आंसर ये रहा। और दूसरा वाला नो रिस्पॉन्स वाला होना चाहिए। क्लियर? आप ऐसे ही बनाएंगे, रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, जो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मीन्स क्या है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन जो होते हैं, क्या होते हैं, आप उनको यहाँ पर समझाएंगे कि क्या होता है, हुआ कैसे, कैसे होता है। तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पर यूज़ की है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको अच्छे समझ में आएगा तभी तो आप समझा पाएंगे।
इसलिए मैंने बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हेडिंग ये टॉपिक लिखने के बाद, और फर्स्ट टीचिंग पॉइंट की हेडिंग लिखने के बाद इसे तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, वहाँ तक आपने एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन आप इन पॉइंट को भी करेंगे, इन पॉइंट को भी, बट आप इन पॉइंट को लिखेंगे भी साथ में, एक्सप्लेन भी करेंगे लिखेंगे भी। फिर ये पॉइंट देख लीजिए, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे लिखेंगे, क्लियर। फिर ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो रीड कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, फिर कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट को आप देखिए, समझाएंगे फिर लिखेंगे बोर्ड पर, फिर समझाएंगे लिखेंगे, ठीक है, फिर समझाएंगे फिर लिखेंगे, क्लियर। ये रहा, समझाएंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका कंप्लीट हो रहा है, आपने समझा दिया कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है, क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है, तो ये है। और ये हो गया इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, ऐसे आप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप फर्स्ट टीचिंग पॉइंट तो वहाँ टीचिंग पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। अब ये रहा सेकंड टीचिंग पॉइंट के क्वेश्चन आंसर। पहला है इसका आंसर ये है, दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर तो होता ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स होता है ना। ओके, तो अब आ गया सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट में प्रोटेक्टेड एरिया है, मीन्स यहाँ पर आप सेकंड टीचिंग पॉइंट में बता रहे हैं कि आप कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, या कैसे गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है, इन्होंने कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया है, यहाँ पर आपको बताना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में तो आपने बताया कि क्यों करते हैं कंजर्व वाइल्ड लाइफ को और होता क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, हो गया। इसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर कि कैसे करते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। चलिए रीड कर लीजिए। ओके, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा, सच बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो यहाँ तक आप एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक आप एक्सप्लेन ही करेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। ओके, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन ही करेंगे, थोड़ा बहुत लिख चाहे तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चाहे तो, ठीक है। ओके, इसके बाद जब आपने यहाँ तक आपने एक्सप्लेन किया, तो इसके बाद आप यही तो बताएंगे कि ये जो सरकार ने क्या क्या सेंचुरीज बनाई है, नेशनल पार्क बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स बनाए हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे सेंचुरी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इसी को आपको लिखना भी है बोर्ड पर, यही लिख देंगे आप बोर्ड पर, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल दे देंगे कि हमारे इंडिया में तो बहुत सारी सेंचुरीज हैं, तो कुछ एग्जाम्पल समझने के तौर पे ये रहे, तो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है देने के लिए। और हाँ देखिए, ये जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे ये दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसका टीचिंग एड कैसे यूज़ कर सकते हैं, चार्ट है, आप लास्ट में चार्ट देखिएगा, मेरे ये जो प्लान में दे रही हूँ इसी के लास्ट में मैंने कुछ टीचिंग एड की इमेजेस यूज़ की हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, भद्रा वाइल्ड लाइफ कर्नाटका, तो टीचिंग एड में मैंने यहाँ पर कि इस सेंचुरी में यहाँ पर किस एनिमल को रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप एनिमल्स दिखाएंगे, लास्ट में टीचिंग एड देख लीजिएगा। जब आपने ये पहला एग्जांपल दिया, फिर आपने इमेज दिखा दी कौन से एनिमल को यहाँ पर कंजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है। दूसरा टीचिंग एड का एग्जांपल आपने यहाँ पर बताया, फिर इसे लिखा बोर्ड पर, इसके बाद यहाँ पर वो एनिमल की इमेज दिखा दी कि किसको प्रोटेक्ट किया गया है, ये भी बता दिया कि ये है कहाँ पर, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो रहा है सेंचुरी। इसके बाद आप बताएंगे कि नेशनल पार्क, यस ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है आप बताएंगे, नेशनल पार्क। इसी तरह से आप ये भी करेंगे, ये भी आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर बोर्ड पर लिखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल को लिखेंगे, और यहाँ पर इनके जो यहाँ के जो नेशनल पार्क है, इनके जो एनिमल की इमेज है जो कंजर्व किए गए हैं, यहाँ पर जो कंजर्व किए गए हैं, यहाँ पर कौन से एनिमल को प्रिजर्व किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, तो उनकी आप इमेज दिखा देंगे, वो एनिमल्स की दिखा देंगे। सेकेंड, जो यहाँ पर दूसरा वाला है, यहाँ पर भी वही करेंगे, उस एनिमल को दिखा देंगे जो यहाँ पर कंजर्व है ना। सो ये हो गया
गया थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट में भी आपको सेम यही करना है, इसको बोलना है, फिर लिख देंगे, बोल के लिख देंगे, समझा देंगे। तो आपने पहला ये यूज़ किया, लिखा, एग्जाम्पल पहला दिया। यहाँ पर भी यहाँ पर भी जो एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है, कंजर्व किया गया है, तो उनकी आप यहाँ पर इमेज दिखा देंगे, वो एनिमल आप इमेज दिखा देंगे। यही आपका टीचिंग एड होगा। सेकंड में भी आपको यही करना है, यहाँ पर भी जो एनिमल कंजर्व है, प्रोटेक्ट है, उनकी इमेज दिखा देंगे। तो यही आपका टीचिंग एड है। ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, तो अब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है इसीलिए कि कोई डाउट ना हो आपको, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए अपने क्लासरूम में। तो चलिए, तो ये हो गया इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके समझ के लिखिएगा, कोई डाउट ना हो। तो ये रहे रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन 1 2 3 सफिशिएंट है। इनके आंसर आप बोर्ड पे लिख देंगे पूछ के। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे वाइट चार्ट जो यूज़ किया है, आप ये मत यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट यूज़ कीजिएगा, ब्लैक चार्ट। ठीक है, ब्लैक चार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। सो सेम आप बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ब्लैक बोर्ड वर्क जैसे लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.